अब हम देखेंगे इसमें कि जो टोट है वो एग्जैक्टली क्या है, मतलब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हों जिससे हम उसको टोट मान सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें आता है रॉन्गफुल एक्ट। रॉन्गफुल एक्ट मतलब कुछ गलत काम हो रहा है। जैसे रॉन्गफुल एक्ट में हम जैसे कह सकते हैं कि किसी का जो लीगल राइट है उसको हम वोलेट कर रहे हैं। इसमें सेम एग्जांपल हम वो ले सकते हैं राइट टू प्रॉपर्टी वाला, असोल्ट वाला, डिफेमेशन वाला, क्योंकि हम इसमें उनके लीगल जो राइट्स है उसको हम वोलेट कर रहे हैं। इसमें हम उनके साथ कुछ गलत कर रहे हैं, उनके लीगल जो हमारा उनका राइट है उसको हम डैमेज दे रहे हैं। हम उनको वैसे फिजिकली डैमेज नहीं दे रहे, पर हम उनका जो लीगल राइट है उसको हम डैमेजेस दे रहे हैं। अब रॉन्गफुल ओमिशन, रॉन्गफुल ओमिशन में हम ऐसे कह सकते हैं एग्जांपल में, जैसे कोई एक बच्चा है और वो स्विमिंग कर रहा है अच्छे से, पर ना वो मतलब डूब जाता है, मतलब वो ना ऐसे कहता है कि मैं डूबने वाला, मुझे बचाओ मुझे बताओ। अब वहां पर कुछ लोग खड़े हैं, वो उस बच्चे को नहीं जानते कि वो कौन है। अब जो वो लोग हैं वो वहां पे उस बच्चे को जानते ही नहीं है, वो उनको बचाते ही नहीं, वो उनको सिर्फ देखते हैं कि हाँ वो डूब रहा है, डूब जाता है, फिर वो बच्चा डूब जाता है। तो उन्होंने कोई टोट नहीं किया है, क्योंकि वो उसको जब जानते ही नहीं है तो उनकी कोई लीगल ड्यूटी है ही नहीं कि वो उसको बचाएं। अब सेम एग्जांपल हम कह सकते हैं कि कोई एक पेरेंट्स है, मॉम डैड है, उनका बच्चा स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा है, थोड़ी देर बाद वो ऐसे ही डूबने लगता है, तो वो बोलता है कि मम्मी बचाओ पापा बचाओ। तो इसमें जो पेरेंट्स हैं उनका लीगल राइट है, उनकी लीगल ड्यूटी है कि वो अपने बच्चे को बचाएं। अगर जो वो अपने बच्चे को नहीं बचाते डूबने से, तब वो टोट करते हैं, क्योंकि उनकी तो लीगल ड्यूटी है, क्योंकि वो उस बच्चे के मॉम डैड हैं। तो उन्होंने अगर जो वो उसको नहीं बचाएंगे तो वो टोट करते हैं। पर अगर जो वो कोई थर्ड पर्सन है जो वो जानता ही नहीं किसी को, कि मैं इसको जानता ही नहीं वो कौन है, तो वो डूब रहा है नहीं डूब रहा है, तो उस टाइम पे उस पर्सन ने उसके साथ कोई टोट नहीं किया। अब लिमिट लीगल डैमेजेस क्या होते हैं? अब डैमेजेस तो हम ऐसे कह सकते हैं कि बहुत सारे चीज़ें में हो सकता है। किसी को कोई नुकसान हो गया, किसी का कोई प्रॉफिट कम हो गया, डैमेज तो हुआ, उसको नुकसान तो हुआ। इसमें हम ये कह सकते हैं कि जैसे कानून है, कानून की नज़र में हर एक डैमेज जो होता है वो टोट में नहीं गिना जाता। एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं कि एक कोई पर्सन है, उसने अपनी दुकान खोल रखी थी किराने की। अब उसने एक किसी और पर्सन ने देखा कि भी इसकी तो शॉप बहुत अच्छी चल रही है, मैं भी ऐसी शॉप खोलता हूँ। तो अगले दिन सेम वही पर्सन उसी के ही साइड में दूसरी शॉप खोलता है किराने की। ठीक है, अब उसके बाद जो पर्सन है उसके पास भी ग्राहक जाते हैं, और जो पुरानी शॉप है उसके पास कोई मतलब उसके पास लोग नहीं जाते, वो नई दुकान से सामान लेने लग जाते हैं। उसमें जो वो पर्सन है उसने कोई टोट नहीं किया है, बट डैमेजेस उसको हुए हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रॉफिट था, पहले उसकी अकेले की दुकान थी कि वो सामान बेचता था, सभी उससे लेते थे, तो इसमें उसके साथ कोई टोट नहीं किया है उस पर्सन ने। हमें कानून इजाजत देता है कि आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। अब उसमें उस बंदे की क्या गलती कि उसके प्रॉफिट कम हुए हैं? उसने उसका कोई वैसे तो नहीं किया कि उसकी दुकान में कुछ कर दिया, उसने कोई ऐसा कुछ उसके बारे में गलत गलत कुछ भी बोला, उसने तो कुछ नहीं किया। उसने सिर्फ जाके अगले दिन अपनी उसके साइड में ही दुकान खोल ली, उसने कोई उसके साथ कुछ नहीं किया, ना उसका कोई लाइट में कुछ खराबी करी या कुछ भी, मतलब ऐसे छेड़खानी कुछ नहीं करी। उसने सिर्फ दुकान खोल ली जाके, और अगले दिन जो कस्टमर्स हैं सारे वो उसकी दुकान पे आ गए। उसमें उसने उसके साथ तो कोई टोट किया ही नहीं। अगर जो हम इसमें कह सकते उसने कुछ छेड़खानी करी, उसके सामान में कुछ मिलावट वगैरह कर दी कि लोगों को जिससे वो अच्छा नहीं लग रहा है या कुछ भी बीमार हो रहे हैं, तब उसको हम टोट कह सकते हैं। तब उसने गलत चीज करी है कि उसने पत्थर मिला दिए दालों के अंदर उसकी, या फिर कुछ भी उसके जो खराब खराब सामान है वो डाल दिया, मिक्स कर दिया उसको, तब वो गलत चीज होएगी। पर इसमें उसने गलत कुछ किया ही नहीं, उसने सिर्फ उसके साइड में जाके दुकान खोल दी। तो इससे जो वो पर्सन है वो उसके अगेंस्ट कोई केस नहीं कर सकता कोर्ट में कि हाँ इसने मेरे साइड में आके दुकान खोल ली जिससे मेरे प्रॉफिट कम हो गए, अब इसको आप जेल में डालो या वगैरह वगैरह कुछ भी। तो इसमें उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो उसको जेल में डाले, क्योंकि उस पर्सन ने कुछ गलत किया ही नहीं। हमें ये कानून इजाजत देता है कि आप अपना बिजनेस कहीं पर भी कुछ भी खोल सकते हो, आपके पास कोई ऐसा नहीं है कि हाँ उसी वो सिर्फ वही बंदा ही करेगा, आप नहीं कर सकते। इसमें हमारे पास लीगल डैमेजेस जरूर होने चाहिए। जैसे इसमें हमें बताया था
कि जैसे हमारा राइट टू प्रॉपर्टी वाला जो हमारा लीगल राइट है उसको कोई डैमेज करे, या हमें कोई असोल्ट करे, या हमें डिफेमेशन दे करे कोई, मतलब हमारे बारे में गलत गलत बोल ले, तो इसमें हमारे जो लीगल राइट्स होते हैं वो वॉयलेट होते हैं। अब इसमें हमारे पास लीगल राइट्स में एक डैमनम सीने इंजीरिया, इंजीरिया सीने डैमनो, ये दो कहावतें हैं हमारे पास। इसमें ये आप देख सकते हैं, मैंने इसमें लिखा है नॉट अ टोट और टोट। इसका सिंपल मतलब हमें ये बता रखा है डैमेजेस विदाउट इंजूरिया, मतलब डैमेजेस विदाउट लीगल इंजरीज। इसमें हमने कोई उसको लीगल इंजीनियर नहीं दी। सेम एग्जांपल वही शॉपकीपर वाला हम इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उस पर्सन ने उसको कोई भी इंजरी नहीं दी, उसने उसको कुछ भी लीगल उसका राइट नहीं खराब किया, राइट टू प्रॉपर्टी उसकी, ना उसकी प्रॉपर्टी में घुसा, ना उसने उसकी कोई डिफेमेशन करी, ना उसने कोई उसके साथ असॉल्ट किया। इसमें उस पर्सन ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। डैमनेंस सीना इंजीरिया, इसमें उसको डैमेज तो हुआ, डैमेज में हम क्या कह सकते हैं, उसका प्रॉफिट कम हो गया, उसकी सेल्स कम होगी, पर ये डैमेज जो है वो इंटेंशनली नहीं किया गया। ये उस पर्सन ने उसके अपने वो था, उसने अपनी दुकान खोल ली, जिससे लोग हैं वो लोग कहीं पर भी जाके कुछ कह सकते हैं, लोगों के पास भी राइट है कि अपना वो किसी भी दुकान से जाके सामान खरीद सकते हैं। अब इंजीरिया सीने डैमनो, ये एक टॉर्ट में कहा जाता है, क्योंकि इसमें हमारा लीगल राइट्स है जो वो वॉयलेट किए जाते हैं। इसमें एग्जाम्पल में हम जैसे कह सकते हैं, जो मैंने पहले एग्जाम्पल लिया था, एक बच्चा ट्यूशन पढ़ के जाता है, उसको कई लोग आके धमकाते हैं कि हम इसको मारेंगे, हम तेरी टांग तोड़ देंगे, हम तेरे को ये करें, पर वो करते कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ उसको ऐसे बोलते बोलते हैं, उसके दिल में उसके मन में डर पैदा कर देते हैं कि हम तेरी टांग तोड़ देंगे, हम तेरा सिर फोड़ देंगे, ऐसे ऐसे सिर्फ बातें करते हैं, उसको खरोच तक नहीं मारते उसमें। तो उसमें जो पर्सन है, जो बच्चा ट्यूशन से घर जाता है जब वो, तो उसके इसमें यहाँ पर लीगल राइट है जो उसको डैमेजेस मिलते हैं। कैसे? उसके साथ असोल्ट किया गया है, डैमेजेस तो उसको उसकी लीगल इंजरी तो हुई है ना, उसके बच्चे को अंदर डर बैठ गया, इंजरी तो हुई है ना उसको, कि उसके अंदर डर बैठ गया, वो कहीं जा नहीं सकता कि मुझे साथ ये कर देंगे वैसे, उसके अंदर डर बैठ गया क्योंकि इसमें उसकी लीगल इंजरी हुई है, उसके साथ असोल्ट किया गया है। डैमेजेस तो उसको कोई नहीं हुए कि उसको चोट लगी हो या उसका कोई टांग तोड़ दी हो या सिर फोड़ दिया हो, ऐसा कुछ नहीं किया उसके साथ, पर उसको लीगल इंजरी हुई है, जो हमारा है यहाँ पे है असोल्ट। डिफेमेशन में भी हम सेम ले सकते हैं, ऐसे इसको भी हम कह सकते हैं इंजीरिया सीने डैमनो। अब किसी पर्सन की कोई दूसरा पर्सन है, वो ऐसे बोलता है कि भी मोदी जी तो बेकार है, मोदी जी ने तो ये किया है, मोदी जी तो वैसे है, मोदी जी तो ये करते हैं, कुछ नहीं करते, वो वगैरह वगैरह। उसमें उसके बारे में उसने डिफेमेशन की, मतलब उसके बारे में उसकी गलत गलत चीजें बोली सारी। तो इसमें जो लीगल राइट है मोदी जी का, वो वो हुआ है, इंजर्ड हुआ है, उसमें लीगल इंजरी हुई है उनकी, पर उनको किसी ने ना तो मारा ना तो उनको चोट पहुंचाई। तो इस करके हम इसको बोलते हैं कि ये टोट है। तो सिंपल हम कह सकते हैं कि टोट वो चीज है जहां पर हमारी लीगल इंजरी होती है, उसको हम टोट बोलते हैं। जहां पर हमें डैमेजेस होते हैं वो हमारा टोट नहीं है, पर अगर जहां पर हमें लीगल इंजरी, जो हमारा राइट है, वो वोयलेट किया जाता है, तो वो हमारा टोट कहलाता है। अब इसकी रेमेडी भी होती है कुछ, कि अब टोट किया है किसी ने तो क्या कर सकते हैं। अब इसमें लीगल रेमेडी में हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई मेरे घर पे आके बैठ के मेरे साथ टीवी देख रहा है, मैं उसको जानती नहीं हूँ, तो इसमें तो अब मैं कोर्ट के पास तो जाने से रही, अब कोर्ट कहेगा कि भी तुम खुद भी कर सकते हो ये चीज, तुम्हारे पास इतना राइट है कि तुम्हारी जो प्रॉपर्टी में कोई पर्सन है वो आके घुस गया है, तुम्हारे पास इतना राइट है कि तुम उसको बाहर निकाल सकते हो। अब मैं उसको कहूंगी कि भी उठ के चला जा अपने घर पे, यहाँ मत बैठ ऐसे, तो मेरे पास इतना राइट है कि मैं उसको कह सकती हूँ कि तुम मेरे घर से चले जाओ, क्योंकि ये मेरा घर है, तुम मेरे घर में मेरी परमिशन के बगैर नहीं बैठ सकते। इसको हम ट्रेस पासिंग बोलते हैं, कि किसी की भी प्रॉपर्टी में आकर उसकी बिना इजाजत से बैठना। उसमें हमारे पास कानून हमें ये राइट देती है कि हम उस पर्सन को या उसको निकलवा सकते हैं अपने घर से। इसमें हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर जो हमारे पास ये राइट ना होता कि हम उसको कुछ नहीं कह सकते, तब हम इसमें कोर्ट में जा सकते हैं। तो इससे हम कहते हैं कि हमारे पास लीगल रेमेडी है कि उसने हमारे साथ कुछ गलत किया है, तो हम उसको घर से निकाल सकते हैं कि भी तुम क्यों बैठ गए हो यहाँ पे, तुम जाओ अपने घर से। अगर जो वो फिर भी ना जाए, तब हम कोर्ट में जाके कह सकते हैं, तब उसको कोर्ट कहेगी। कोर्ट में हमारे पास हमें वो
कंपनसेशन प्रोवाइड कर सकती है, हमें कुछ पैसे दिलवा सकती है उससे, पर जो वो पैसे होते हैं वो होते हैं अनलिक्विडेटेड, जो प्री फिक्स्ड नहीं होते। अब हम उसको कहेंगे कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, मेरे घर में आके बैठ गया, ऐसे कोई वो कह नहीं सकते ना ऐसे कि वो हाँ मुझे 1 लाख रुपए दे। इसमें कोर्ट खुद डिसाइड करती है कि कितनी उसको कंपनसेशन देनी है। अगर जो कोर्ट कंपनसेशन ना देकर उसको इंजेक्शन दे देगी, रोक लगा देगी उसके ऊपर कि भी हाँ तू इसके घर में नहीं जा सकता, तू इस एरिया में नहीं जा सकता, तेरे ऊपर रोक है, इसमें हमें वो कोर्ट के ऊपर डिसाइड होता है। कोर्ट हमें अनलिक्विडेट डेट डैमेजेस देती है जो हमारे प्री फिक्स्ड नहीं होते। इसमें कोर्ट अपने हिसाब से कुछ भी कह सकती है उसको कि तुम्हें उसको 100 रुपये दे देने हैं, तुम उसको 500 दे देना, तुम्हारे डैमेजेस क्लियर हो जाएंगे। और या फिर उसके ऊपर रोक लगा सकती है कि तुम इसके एरिया में नहीं दिख सकते, तुम इसके घर में नहीं बैठ सकते, तुम्हारे ऊपर ये कानूनी तौर पे रोक है, अगर जो तुम यहाँ पे आए तो तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो ये हमारी कुछ लीगल रेमेडीज होती है जो हमें लॉ कहता है कि तुम खुद से भी कर सकते हो, और तुम अगर जो वो फिर भी ना हो तो इसमें हम अपनी सेल्फ हेल्प से भी कर सकते हैं, अगर जो वो फिर भी ना माना जाए तब हम उसके बाद कोर्ट में जा सकते हैं।